कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम आज रात बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए 10 लाख करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि राहत के तौर पर ब्याज माफी और टैक्स में छूट देने की बात कह सकते हैं। इसके अलावा निवेश बढ़ाने के लिए टैक्स बेनिफिट और टैक्स हॉलिडे देने की योजना का खुलासा भी कर सकते हैं। जी हां, तो आज की सबसे बड़ी खबर और इसके अलावा लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ ऐलान पीएम करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल और दिल्ली से हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी। स्वाति जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि एक बड़े आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। आपने एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले दी है, क्या डिटेल होंगी इस राहत पैकेज की? बिल्कुल, जैसा आपने कहा, ये बहुत ही बड़ी एक अनाउंसमेंट हम सुन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से। और आज रात 8 बजे सभी की नजर वहां होगी। जो सूत्र मुझे बता रहे हैं, और ये बहुत ही अहम बात है यहाँ नोट करने की, कि इकोनॉमी के लिए जो स्टिमुलस पैकेज जो लगातार पिछले कई हफ्ते महीने से इस पर बात चल रही है, इस पर प्राइम मिनिस्टर अपना व्यू देंगे। सूत्र मुझे बता रहे हैं कि एक बड़ा राहत पैकेज जो कि सारे ही सेक्टर्स को इनकम पास करेगा, उस पर बात करेंगे या उसकी एक डिटेल देंगे। सूत्र बता रहे हैं 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ये पैकेज सरकार अनाउंस करेगी। और सरकार की ये जो इतने दिनों की चुप्पी थी स्टिमुलस पैकेज नहीं देने की, वो यही थी। सूत्र बता रहे हैं कि इस पर भरपूर काम चल रहा था और हर सेक्टर को कितना पैसा इस वक्त जरूरत है दिया जाए, उस पर एक विश्लेषण, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हो रही थी। और अब जाकर वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। और चूंकि ये लॉकडाउन भी ग्रेजुअली लिफ्ट हो रहा है, तो सरकार अब इसी दिशा में अनाउंसमेंट्स करने जा रही है। प्राइम मिनिस्टर खुद बताएंगे कि इकोनॉमी को चलाने पे और पटरी पर लाने पे, उस पर रफ्तार देने के लिए इस वक्त एक पैकेज देना कितना बेहद जरूरी होगा। आप देखेंगे, अब आप, ये सवाल बहुत बड़ा है और हर कोई ये कह रहा है कि पैसा सरकार के पास कहाँ से आएगा, कैसे इसकी पूर्ति होगी। तो इसके लिए हम ये बता दें आपको कि सरकार की ये भी योजना है, कुछ पैसा तो डेफिनेटली वो पंपिंग करेंगी, बट एक बहुत बड़ा अमाउंट इसका कंपनीज को कुछ रिबेट्स, कुछ टैक्स पे छूटे, दरें घटे, इन सब तरीकों से भी मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर एमएसएमई को सरकार कहे कि अगले 1 वर्ष तक इंटरेस्ट नहीं देना है, जो लोन्स लिए हैं, वो भी एक किस्म से उनकी सेविंग्स है और वो भी इसी पैकेज का पार्ट होगी। तो वो सब अगर हम जोड़ेंगे तो वो 10 लाख से ज्यादा का एक राहत इंडस्ट्री को मिलने की पूरी तैयारी में है। और इंडस्ट्री अगर आप देखें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज इससे इम्पैक्ट हुई, डेफिनेटली सबसे पहले आती है और सरकार की भी उस पर फोकस है। बट इसके अलावा भी सभी सेक्टर का अब आप देखेंगे, ये अनाउंसमेंट जो पीएम करेंगे उसके बाद उसकी डिटेल एनालिसिस हर दिन फाइनेंस मिनिस्टर, मुझे सूत्र बता रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगी और एक सेक्टर का अनाउंसमेंट करेंगी कि एक पर्टिकुलर सेक्टर को किस तरह की राहत की है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में काम करके सरकार पूरी तैयारी के साथ आपको अब एक करके हर सेक्टर के लिए कैसे पैसा दिया जाए, कैसे पटरी पे लाया जाए, इस पर बात करेगी। एक और बात बता दूं कि सरकार की नजर बराबर इस पर लगी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैसे, या बाहरी इन्वेस्टमेंट को इंडिया में कैसे लाया जाए। ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी का टाइम है। प्राइम मिनिस्टर खुद इसको बहुत सीरियसली देख रहे हैं और इस पे लोगों को उन्होंने काम पे लगाया है। और सूत्र मुझे बता रहे हैं कि इस वक्त कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी कुछ प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने रखे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ टैक्स हॉलिडे के फॉर्म में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर कंट्री में आती है तो वो कुछ साल के लिए दी जाए। इस तरीके की चीजों से बाहर के इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आएंगे और वो भी हमारी इकोनॉमी को हेल्प करेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही एक सरप्राइज एलिमेंट लेकर प्राइम मिनिस्टर आज पूरी तैयारी में है। 8 बजे देखेंगे। लॉकडाउन के साथ साथ जो जरूरी बात है कि इकोनॉमी की कैसे पे लॉकडाउन हटे, उस पर सरकार या प्राइम मिनिस्टर आज ब्यौरा करेंगे। बिल्कुल, तो ये बड़े ऐलान पीएम की तरफ से हो सकते हैं। आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है, जो खबर हमने आपको बताई और स्वाति ने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी कि राहत पैकेज का फॉर्मूला क्या होगा, किस तरीके से सरकार अलग अलग इंडस्ट्री को यहां पर बूस्टर डोज देगी। और जो बात स्वाति ने कही कि सरकार के पास फंड कहां से आएगा,
ये आप सोच रहे होंगे। तो ये फार्मूला अलग हो सकता है कि कुछ इंडस्ट्री को टैक्स में राहत के तौर पर इसमें छूट दी जाए और बाकी इंडस्ट्री के लिए कुछ अलग फार्मूला हो। तो अलग अलग फार्मूले पर डिटेल एनालिसिस के बाद आज रात पीएम बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 10 लाख करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की पीएम की स्पीच। लेकिन अब सवाल यह है कि आर्थिक राहत पैकेज के बाद और क्या क्या ऐलान पीएम आज रात 8 बजे कर सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, और क्या इंफॉर्मेशन है आर्थिक राहत पैकेज के अलावा लॉकडाउन बढ़ाने, लॉकडाउन में छूट देने को लेकर के क्या तैयारी चल रही है और पीएम इसको लेकर क्या ऐलान कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं और क्या करेंगे इसके बारे में अभी तक पिछले 6 साल का उनका जो रिकॉर्ड है वो बाहर खबर आना बहुत मुश्किल है। उसको लेकर कयास लगाना भी मुश्किल होता है कि आखिर क्या सोचते हैं। हम सोचते कुछ और हैं, वो करते कुछ और हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कहीं ना कहीं जो हिंट मिल रहे हैं और उसमें ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन लॉकडाउन में क्या चीज़ों को लॉक रखा जाए और किस चीज़ों को ओपन किया जाए, इस बात पर विचार हुआ। क्योंकि 6.5 घंटे से ज़्यादा कल बैठक चली। अगर आप देखें तो मुख्यमंत्रियों के साथ जो 5वीं बैठक थी प्रधानमंत्री की, वो लगभग 6.5 घंटे से ज़्यादा चली है। और 6.5 घंटे के बाद भी प्रधानमंत्री की तरफ से क्या बातें हुई और मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा, वो चीज़ें खुद कुछ गिने चुने खबर निकल के आई। पूरी खबर निकल के नहीं आई कि आखिर हुआ क्या। चूँकि जितने जी एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है वो उसमें से ज़्यादातर ये चाहती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है, कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि कम से कम 30 मई तक तो इसको बढ़ाया ही जाना चाहिए। देखिए, पहले जो बात करते हैं तो पहली बार जो सरकार ने पैकेज दिया था वो 3 महीने का पैकेज दिया था गरीबों, मजदूरों, किसानों, तमाम लोगों के लिए। तो ऐसा माना जा रहा था कि 30 जून तक तो कम से कम ये चलना ही लॉकडाउन है। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब कई चीज़ें निकल के आ रही है कि अर्थव्यवस्था आपकी डाउन जा रही है, तमाम लोगों को परेशानी हो रही है, जो मजदूर कई जगह फंसे हैं उनको आपको दूसरी जगह पहुंचाना है, विदेशों में जो आपके लोग फंसे हैं उनको आपको हिंदुस्तान में लाना है, तो उस लिहाज से कुछ चीज़ों को ईज करते हुए काम किया जा रहा है। धीरे धीरे ट्रेन सर्विसेज शुरू की गई, प्लेन सर्विसेज भी शुरू की गई। जो बाहर से विदेश में अपने लोग फंसे हैं उनको बाहर से लंदन हो, तमाम और कंट्री से उनको हिंदुस्तान लाया जा रहा है। आज ट्रेन सर्विस शुरू हो रही है जो कई स्टेट्स में आज जाने वाली है, जो नई दिल्ली से चलेंगी, तमाम राज्यों में जाएंगी। तो सरकार बार बार आकलन करते हुए, क्योंकि आपको हर चीज़ को मॉनिटर करना है, आपको फीडबैक के आधार पर काम करना है और लोगों को सहूलियत भी मिले। कोरोना बीमारी, चूंकि एम्स के डायरेक्टर बार बार ये कह रहे हैं और डॉक्टर्स ये बार बार कह रहे हैं कि जून और जुलाई में इसकी संख्या और बढ़ने वाली है, तेजी से बढ़ने वाली है। तो सरकार को ये पता है कि आगे इसको रोकना भी है, कोरोना को भी थामना है और साथ साथ देश को भी चलाना है। तो देश को चलाने के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं, आर्थिक पैकेज की बात आ रही है कि आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। क्योंकि कई राज्य सरकारें ये मांग कर रही हैं कि आर्थिक पैकेज उनको मिलना चाहिए, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे तमाम और भी राज्य सरकारें हो, चाहे बिहार हो। तो कहीं ना कहीं एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जा सकता है राज्यों के लिए। हो सकता है जो इंडस्ट्रीज हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनको कैसे जीवित रखा जाए, उनके लिए भी एक पैकेज का ऐलान हो सकता है। और साथ साथ ये माना जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या करना है। नितिन गडकरी बार बार तमाम वर्ग के साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करते रहे और क्या फीडबैक आया है। क्योंकि अगर आप मेट्रो दिल्ली में शुरू करते हैं, अगर आप मेट्रो मुंबई में शुरू करते हैं, लखनऊ में शुरू करते हैं, तमाम जगह जो मेट्रो सर्विसेज अगर उसको शुरू करते हैं तो क्या एहतियात बरता जाएगा, किस तरह से मेट्रो सर्विसेज को चालू करना है, किस तरह से बाकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको चालू करना है। क्योंकि आपने रेलवे शुरू की है तो क्या देश को साथ में चलाते हुए जो आदत डालते हुए चलनी है कि देश को ये आदत डाल लेनी है कि कोरोना के साथ ही जीना है, तो उसके साथ किस तरह से जीना है, क्या सावधानी बरतना है, इसका पूरा प्लान लेकर प्रधानमंत्री इसलिए आएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री पर देश का भरोसा है। प्रधानमंत्री कहते हैं तो 90% जनता आकर ताली बजाती है, थाली बजाती है। प्रधानमंत्री कहते हैं तो 90% जनता जो है घर में दिया जलाती है, 10% भले विरोध करने वाले होते। तो प्रधानमंत्री पर जो भरोसा है, इसलिए प्रधानमंत्री 5वीं बार आएंगे और अपनी बात को रखेंगे और लोगों को समझाएंगे भी और लोगों को बताएंगे कि सरकार क्या करने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि आपका और स्वाति आपका डिटेल जानकारी देने के लिए कि आज रात पीएम क्या क्या ऐलान कर सकते हैं। तो जो बड़ा ऐलान होगा वो आर्थिक मोर्चे पर होगा, आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान होगा। तो पीएम के ऐलान और उसके बाद पीएम के ऐलान का क्या मतलब होगा, क्या बड़ा इंपैक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, उस पर आप सबसे सटीक एनालिसिस सबसे बड़े पैनल के साथ जी बिजनेस पर देख पाएंगे। तो रात हम 8 बजे से बिल्कुल लाइव होंगे। आप जी बिजनेस के साथ जुड़े रहिए, आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगी।